स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ई कॉमर्स का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। तो हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स के अर्थ और परिभाषा से। इलेक्ट्रॉनिक साधनों, विशेष रूप से इंटरनेट पर वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स होता है, वह उस समय उस कंडीशन में माना जाएगा जब हम अपनी वस्तु एवं सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं। यानी जब हम इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के द्वारा जब अपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज को हम सेल परचेस करने का काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है, इस तरह का जो बिजनेस होता है, वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है। डेविड व्हाइटले के अनुसार ई कॉमर्स का आशय व्यावसायिक लेन देन या सूचना आदान प्रदान का कोई भी वह रूप है जिसमें सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, उसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, सूचना एवं संचार जो तकनीकी है, उसका जब यूज़ करके हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है या कहलाता है। अब उपयुक्त परिभाषा और इसके अर्थ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स होता है, उसके लिए 3 चीज़ें इसमें कंपलसरी है। जिसमें पहला है आर्थिक क्रिया का संपन्न होना, यानी जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके अंदर होनी ही चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परस्पर संबंध होना चाहिए, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक का कोई ना कोई मीडियम होना ही चाहिए। और तीसरा, परस्पर संबंध व्यावसायिक संगठन की सीमाओं से बाहर होना चाहिए, यानी जो व्यावसायिक संगठन है उनकी सीमाओं से बाहर संबंध होना चाहिए। जब ये तीनों बातें मिलती हैं तो वह जाकर तब वह ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का रूप लेती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके प्रकार या इसके क्षेत्र को। तो हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स के प्रकार एवं क्षेत्र। क्रेता एवं विक्रेता के संबंधों के आधार पर ई कॉमर्स के प्रयोगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर। दूसरा, व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा, ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। और चौथा है ग्राहक से व्यवसाय, कस्टमर टू बिजनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला, व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर। इस दिशा में व्यावसायिक संगठन विक्रेता तथा ग्राहक क्रेता होता है। यह भौतिक रूप से उपस्थित फुटकर व्यवसाय के समान होती है, इसलिए इसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक फुटकर भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ग्राहकों को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए इंटरनेट पर समस्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यानी जो बिजनेस टू कस्टमर हमारा ई कॉमर्स का टाइप है, उसके अंदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलर यानी सेल करने का काम, माल बेचने का काम करते हैं। और जो ग्राहक है या जो कंज्यूमर है वो इसमें परचेज़र होता है, बाहर होता है। यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित फुटकर व्यवसाय के समान होती है, यानी जो हम अपने आसपास रिटेल की शॉप देखते हैं उस तरीके से ये एक शॉप होती है, इसलिए इसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक फुटकर भी कहते हैं। यानी जिस तरह से हम अपने आसपास जो रिटेल की शॉप देखते हैं उसी तरह से ये होती है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी कहते हैं। इसमें जो हमारा विक्रेता है वह अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जो कस्टमर हैं उन्हें जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसकी संपूर्ण जानकारी वह इंटरनेट के माध्यम से अपने कस्टमर को, ग्राहकों को, जो उस वस्तु को परचेस करना चाहते हैं, उस आइटम को परचेस करना चाहते हैं, उन्हें देते हैं। और उनकी उस जानकारी के आधार पर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेस करने का काम इसमें करते हैं। जैसे जो अग्रवाल बुक स्टोर अपनी पुस्तकें इंटरनेट के माध्यम से सीधे ग्राहकों या विद्यार्थियों को बेचे तो वह व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर कहलाएगा। तो जो
इंटरनेट के माध्यम से जब कोई भी चीज़ डायरेक्ट कस्टमर को सेल की जाती है, कस्टमर को बेची जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बिज़नेस होगा वो हमारा बिज़नेस टू कस्टमर होगा। जैसे अगर हम आज के टाइम में बात करें तो तो जैसे जियो मार्ट, जिस पे हम अपने डेली नीड्स के आइटम हैं वो वहाँ से देखकर, समझकर और उन्हें हम परचेज़ करने का काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस टू कस्टमर होगा। इसमें जो कस्टमर होता है वो उसके लिए मोड ऑफ पेमेंट कई सारे होते हैं। वो किसी भी तरह से अपने पेमेंट, वस्तुओं का पेमेंट कर सकता है, जिसमें वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता है, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकता है, या ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, या सीओडी भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी, कि जब आपके पास माल आए तब आप उसे उसका पैसा भुगतान कर दें। तो इस तरीके से इसमें ये व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स का एक टाइप हुआ। अब हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं व्यवसाय से व्यवसाय। इस दशा में क्रेता और विक्रेता दोनों ही व्यावसायिक संगठन होते हैं। इनमें 3 प्रकार की प्रणालियों प्रमुख होती हैं। इनमें है क्रेता उन्मुख यानी बायर ओरिएंटेड, विक्रेता उन्मुख तथा विक्रेता का बाजार स्थान। तो जो बिजनेस टू बिजनेस जो हमारा ई कॉमर्स का टाइप है, इसके अंदर जो सेलर है यानी माल बेचने वाला और जो बायर है माल खरीदने वाला, दोनों ही व्यावसायिक संगठन के स्वरूप होते हैं, दोनों ही व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और इसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से वस्तुओं को क्रय और विक्रय करने का काम करते हैं। इसमें 3 तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है क्रेता उन्मुख, बायर ओरिएंटेड, और दूसरा होता है विक्रेता उन्मुख, सेलर ओरिएंटेड, और तीसरा होता है विक्रेता का बाजार स्थान। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे अग्रवाल बुक स्टोर को विभिन्न प्रकाशकों से पुस्तकें मंगानी पड़ती हैं। पुस्तकें मंगाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की प्रयुक्त करके पूरी की जा सकती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक कोई बुक स्टोर वाला है, अगर उसे बुक मंगानी है तो वो अलग अलग पब्लिशर से, अलग अलग राइटर की, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक मंगाकर अपनी बिजनेस को आगे चला सकता है। तीसरा होता है कस्टमर टू कस्टमर। इस दशा में क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही ग्राहक होते हैं। ई कॉमर्स का उदय होने से ऑनलाइन नीलामी ग्राहक से ग्राहक के संपर्क हेतु एक प्रभावी साधन है। अब इसमें उन्होंने कहा कि इस दशा में जो कस्टमर टू कस्टमर होता है, इस दशा में जो बायर और सेलर जो हैं वो दोनों ही कंज्यूमर होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के आने के बाद जो ऑनलाइन नीलामी ग्राहक से ग्राहक के संपर्क हेतु एक प्रभावी साधन है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का आने से जो कस्टमर टू कस्टमर है वह एक अच्छा माध्यम है, एक प्रभावी माध्यम है व्यापार करने का, या प्रभावी माध्यम है एक दूसरे के संपर्क में आने का। इसके लिए हम आज के अगर समय में देखें तो जैसे OLX एक हमारा ऐप है, जिसके माध्यम से, जिस पर एक कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को उस पर अपडेट कर सकता है और अपडेट करने के बाद दूसरा कस्टमर उसे खरीद लेता है। तो यहाँ ना तो कोई विक्रेता है और ना तो यहाँ कोई बिजनेसमैन है, दोनों ही लोग कंज्यूमर है जो अपने अनयूजफुल आइटम को, अनयूजफुल गुड्स को वो उस पर अपलोड करते हैं, जिससे दूसरा कस्टमर जिसे उसकी आवश्यकता है वो देखकर उसे आसानी से खरीद सकता है। अगला है ग्राहक से व्यवसाय, कस्टमर टू बिजनेस। यह व्यवसाय का एक नया रूप है। इसमें उपभोक्ता या ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं व्यवसाय को बताता है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा कर उत्पाद प्रदान करता है। यह आवश्यकताएं स्वीकृत कीमतों के समान आसान हो सकती हैं या विद्यमान उत्पाद को थोड़ा परिवर्तन करने से संबंधित या नए उत्पाद के उत्पादन से उसी प्रकार से है जैसे परंपरागत व्यवसाय में दर्जी माप के अनुसार कपड़े बनाता है। तो कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है, यह व्यवसाय का एक नया रूप है, ये बिजनेस का एक नया ट्रेड है। इसमें जो कंज्यूमर है या जो हमारा कस्टमर है वह अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताएं अपने बिजनेसमैन को बताता है, और या हमारे व्यवसायी होते हैं उन्हें बताता है। और जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है,
उन नीड्स को या उन नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद वह कस्टमर को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में ऐसी जो नीड्स होती हैं, ऐसी जो आवश्यकताएं हैं कस्टमरों की, उसके लिए वह या तो नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं या जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनमें कोई थोड़े बहुत चेंजेस करके उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि जैसे जो टेलर होते हैं, तो टेलर को हमने कपड़ा दिया लेकिन वो ऐसे ही उसकी सिलाई नहीं करता। उसके लिए वो पहले हमारे शर्ट का या पैंट जो भी हम उससे बनवा रहे हैं, जो भी हम कपड़े तैयार करा रहे हैं, उसका माप लेके उस माप के अकॉर्डिंग वो उसके कपड़े से हमारे पैंट या शर्ट बना सकता है। सो स्टूडेंट, ये था ई कॉमर्स का अर्थ और उसके प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या मुझसे डायरेक्ट पूछें। सो थैंक यू।